हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। प्रीवियस क्लास में हम यूनियन गवर्नमेंट का जो 3 ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड जुडिशियल ब्रांच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे। तो ये यूनियन गवर्नमेंट का जो पहला ब्रांच है लेजिस्लेटिव ब्रांच, उसमें प्रेसिडेंट रहते हैं और पार्लियामेंट का जो 2 हाउसेस हैं, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं। हाउस ऑफ पीपल जो लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम में हाउस ऑफ पीपल का मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, और हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो होता है वो राज्य विधानसभा का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के द्वारा इलेक्शन के माध्यम से उस मेंबर को चुना जाता है। और ये जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, गणतंत्र राष्ट्र का रिप्रेजेंटेटिव होता है ये पार्लियामेंट, जो हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देन इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं। एक है कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और तीसरा है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो पहले जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सबका हेड होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में जो हेड होते हैं वो रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स पर। उसको सहायता करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, उसको असिस्ट करने के लिए, किसको ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स को। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज का, कुछ डिपार्टमेंट हैं जिसका कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, तो उसके जगह मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज रहते हैं। 7 जुलाई 2021 के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के टोटल मेंबर 77 हैं। उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स 30 मेंबर, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज का 2 मेंबर, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का 45 मेंबर्स हैं। तो आइए देखते हैं जो मुख्य, जो इम्पोर्टेंट रोल कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज का। ये 30 + ये 2, ये 32 मेंबर्स को। पहले आते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हैं। वो मिनिस्टर फॉर पर्सनल, पब्लिक डिफेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को मैनेज करते हैं। उसके बाद आते हैं श्री राजनाथ सिंह जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि डिफेंस डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। उसके बाद श्री अमित शाह जी, जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन यानी कि होम अफेयर्स और कोऑपरेशन डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। उसके बाद श्री नितिन जयराम गडकरी जी, जो मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। उसके बाद श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर फॉर कॉरपोरेट अफेयर्स। उसके बाद आते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। उसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद श्री अर्जुन मुंडा जी, जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। उसके बाद श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, जो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद श्री पीयूष गोयल जी, जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। ये सब देखते हैं। उसके बाद श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद श्री प्रहलाद जोशी जी, जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल, मिनिस्टर ऑफ माइंस, ये सब हैंडल करते हैं। उसके बाद श्री नारायण टाटूराने जी, जो मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उसके बाद श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। मिनिस्टर ऑफ आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, जो आयुष का डिपार्टमेंट है, उसको भी वो हैंडल करते हैं। उसके बाद श्री मुख्तार अब्बास नकवी, जो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं। उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्विपमेंट को हैंडल करते हैं। उसके बाद श्री गिरिराज सिंह जी, जो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज, यानी कि जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज की जो डिपार्टमेंट है उसको वो मैनेज करते हैं। उसके बाद श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। उसके बाद श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टील है। उसके बाद श्री अश्विन वंशा जी, जो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। उसके बाद श्री पशुपति कुमार फराज जी, जो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। उसके बाद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं। उसके बाद श्री
किरेन रिजिजू जी जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं। उसके बाद श्री राजकुमार सिंह जी जो मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद श्री हरदीप सिंह पुरी जी जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उसके बाद श्री मनसुख एल मंदव्या जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। उसके बाद श्री भूपेंद्र यादव जी जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी जो मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। उसके बाद श्री परषोत्तम रुपाला जो मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। उसके बाद श्री जी कृष्णा रेड्डी जी जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उसके बाद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये थे हमारा जो 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स। उसके बाद और 2 इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। पहले आते हैं श्री राव इंद्रजीत सिंह जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स को भी वो हैंडल करते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंस को भी हैंडल करते हैं। ये थे कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। मुझे लगता है कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के बारे में कुछ जानकारी मिल गया होगा। धन्यवाद।